हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं समतल प्लेन। ठीक है, जो आप लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड है और बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। समतल की जनरल इक्वेशन या व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, ये समतल की व्यापक समीकरण होती है। समतल के अंतःखंड रूप जैसे देख लेते हैं, एक्स अपान ए, वाई अपान बी, जेड अपान सी इक्वल टू वन। ये समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण है। और समतल का एक लंब रूपी समीकरण होता है जिसे हम लोग एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू पी ये नाम देंगे। ठीक है, ये समतल का लंब रूपी समीकरण है, ये समतल का जनरल समीकरण है और ये समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण है। ठीक है, तो जिसकी जहाँ पे जो नेसेसिटी होगी बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, समतल x प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड प्लस 12 इक्वल टू जीरो के अभिलंब की दिग कोज्या ज्ञात करें। मीन्स डायरेक्शन कोसाइन BC आपको पता करना है। ठीक है, तो हमारे जो समतल की समीकरण दिया है उसको हम लोग समतल की व्यापक समीकरण से तुलना करके ABC निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग डायरेक्शन रेशियो DR कहेंगे। ठीक है, तो DR यहाँ पर से क्या निकल के आएंगे, तुलना करेंगे यहाँ एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड प्लस 12 इक्वल टू जीरो से। ठीक है, तो यहाँ पर से ए की वैल्यू देखो, डायरेक्शन डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो 1 2 माइनस थ्री। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, डायरेक्शन रेशियो। आपसे पूछा गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर रूट देख लेते हैं इनका। 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, कितना मिला आपको, अंडर रूट 14। तो अंडर रूट 14 सभी में भाग कर देते हैं तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। मीन्स 1 अपान रूट 14, 2 अपान रूट 14 माइनस 3 अपान रूट 14। ये क्या हुआ आपके डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इतना ही पूछा गया था आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है मूल बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब के दिग अनुपात। डायरेक्शन रेशियो दिया है -3 to 6 लिखे दे रहे हैं, -3 to 6 डायरेक्शन रेशियो दिया है आपको। यदि समतल की लंब दूरी 7 इकाई है तो समतल का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, तो समतल की लंब दूरी मीन्स P इक्वल टू आपको दे दिया है 7 इकाई। तो समतल का लंब रूपी समीकरण इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ समतल की इस समीकरण में वैल्यू पुट करने के लिए LMN चाहिए, मीन्स डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। जबकि आपके पास डायरेक्शन रेशियो दिया गया है तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 6 का स्क्वायर 36, बाहर यहाँ से निकल के केवल 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा आपका, -3 अपान 7, 2 अपान 7, 6 अपान 7। ठीक है, तो ये इतना आपका डायरेक्शन कोसाइन आया और P इक्वल टू हमारे पास 7 दिया है। तो आपसे पूछी गई है समतल की समीकरण। समतल की लंब रूपी समीकरण में सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखें एल एक्स, एल की जगह पर -3 अपान 7, एक्स प्लस 2y अपान 7 प्लस 6z अपान 7 इक्वल टू P की वैल्यू भी आपके पास 7 दिया है। इधर से 7 एलसीएम हो जाएगा, उधर भेज देंगे 49 हो जाएगा। ठीक है, तो -3x प्लस 2y प्लस 6z माइनस 49 इक्वल टू 0। ये समतल की हमारे समीकरण प्राप्त हो गई जो कि आपसे पूछी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात करिए जिसके दिग अनुपात, ठीक है, 6 3 -4 है। यहाँ पर भी आपको डायरेक्शन रेशियो दिया है DR 6 3 -4 तथा वह बिंदु 3, 4, -2 से होकर जाता है। ठीक है, तो समतल की जनरल समीकरण जो आपको दी गई थी AX प्लस BY, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, और इसके ABC डायरेक्शन रेशियो आपको दिए हैं 6 3 -4 पुट कर देंगे यहाँ 6x 3y -4z प्लस D इक्वल टू 0। आपको समतल की समीकरण मिल चुकी है, बस यहाँ पर से D की वैल्यू किसी तरह सॉल्व हो जाए।
तो डी की वैल्यू सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में हिंट दिया है कि वह बिंदु 3, 4, -2 से होकर जाता है। अगर ये समतल इस बिंदु से होकर जाता है तो इन बिंदुओं को संतुष्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इन बिंदुओं की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। x की जगह पर 3, तो यहाँ पर 6 × 3 18, y की जगह पर यहाँ से 4 रखेंगे, 4 3 12, माइनस यहाँ पर से -2 रखेंगे तो +8 हो जाएगा, प्लस b = 0, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे सबको, 12 8 20 38, ठीक है। तो d = मिला आपको 38। अब d की वैल्यू अपने इस समीकरण में पुट कर देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए। यही आपकी समीकरण थी पर इसमें ये समीकरण नंबर फर्स्ट, इसमें डी की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। सिर्फ इसमें डी की वैल्यू रख देंगे तो आपको समतल के समीकरण मिल जाएगी जो कि आपसे पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है समतल का समीकरण ज्ञात करें। जो बिंदु 2, 3, 4 से होकर जाता है तथा 3, 4, -1 और 2, -1, 5 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, ठीक है। तो देखो इस बिंदु से तो होकर जाता है, तो जो एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर जो समतल है वो लंब है। तो इन दोनों बिंदुओं से जो होकर के समतल लंब है, तो इन दोनों बिंदुओं से पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि आपका डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, इन दोनों बिंदुओं को डिफरेंस कर लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल आएगा। 3 - 2, 4 -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, और यहाँ से -1 -5, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे आपके 1, 5, -6, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्शन रेशियो ये आ चुके हैं। अब आप समतल की जनरल समीकरण लिखेंगे ax + by + cz + d = 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, x 5y - 6z + d = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। अगर इसमें से d की वैल्यू आपको पता चल जाए तो समतल की समीकरण मिल चुकी है आपको, ठीक है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए आपको हिंट में दिया है कि ये समीकरण जो मिला है आपको वो बिंदु 2, -3, 4 से होकर जाता है। तो यहाँ पर पुट करा देंगे 2, -3 पुट करेंगे तो यहाँ पर से मिलेगा आपको 15, 4 यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ 24, 5 29 39, 2 कम करेंगे 37। तो d = क्या मिल जाएगा आपको 37। तो d की वैल्यू 37 अपने इस समीकरण नंबर फर्स्ट में रख लेंगे तो आपको समतल की समीकरण मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 2x - 3y + 4z + d = 0 द्वारा काटे गए अंतःखंडों की लंबाई ज्ञात करें यदि समतल 4, 0, 4 से होकर जाता है, ठीक है। तो समतल की समीकरण आपको दे रखी है 2x - 3y + 4z + d = 0, ठीक है। ये समतल की समीकरण आपको दी गई है। यहाँ पर d की वैल्यू लेकिन नहीं है, ठीक है ना। तो d की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि ये समतल इस बिंदु से होकर जाता है 4, 0, 4 से, ठीक है। तो जिस बिंदु से होकर जाता है उसको संतुष्ट करना होगा, तो यहाँ वैल्यू रखवा देते हैं 8, यहाँ y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से फिर 4 रखेंगे तो 16 मिलेगा, प्लस d = 0, ठीक है। यहाँ से 16, 8, 24, तो यानी d की वैल्यू कितनी मिल गई -24। अब d की वैल्यू अपने हम समीकरण में रख लेते हैं जो आपको दी गई है 2x - 3y + 4z, d की वैल्यू -24 रखेंगे, उस पार अगर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में 24 हो जाएगा, ठीक है। पूरे समीकरण को 24 से भाग कर देंगे क्योंकि हमें निकालना है काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयाँ, और अंतःखंड रूपी समीकरण अभी लिखा था हमने x/a, y/b, z/c = 1, ठीक है। तो इस रूप में हमें समीकरण प्राप्त करना है, तो पूरी समीकरण को 24 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर मिलेगा x/12 - y/8 + z/6 = 1, ठीक है। तो यहाँ पर से देखेंगे जो ये ABC होते हैं अक्षों पर काटे गए अंतःखंड होते हैं, x अक्ष पर A अंतःखंड, y अक्ष पर B अंतःखंड, z अक्ष पर C अंतःखंड, ठीक है। तो अपने इस समीकरण के अकॉर्डिंग देखेंगे कटे गए अंतःखंडों की लंबाइयाँ कितनी हो जाएंगी 12, -8 और 6, यही होंगी आपके काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयाँ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिया है समतल का समीकरण ज्ञात करें जो 4 6 माइनस 3 इकाई के अंतःखंड काटता है। इकाई के अंतःखंड काटता है, ठीक है। तो आपको देखो अंतःखंडों की लंबाइयां दी हैं, यानी ए बी सी की वैल्यू दिया है। तो अपने इस समीकरण में हम लोग रखेंगे x अपान ए वाई अपान बी जेड अपान सी इक्वल टू 1। समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण है 4 6 माइनस 3 इकाई के अंतःखंड काटता है, मीन्स x अक्ष पे 4 इकाई का अंतःखंड यानी x अपान 4, यहाँ से y अपान यहाँ पर 6 दिया है और माइनस 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस जेड अपान 3 इक्वल टू 1, ठीक है। इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो समीकरण आपको मिलेगी वो आपके समतल की समीकरण हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है आपको एक समतल अक्षों को ABC पर मिलता है। एक समतल है जो अक्षों को ABC पर मिलता है, ठीक है। और दिया है त्रिभुज ABC के केंद्र ABC पर मिलता है, तो सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। और उस त्रिभुज के केंद्रक दिए हैं, केंद्रक दिया है 6 3 माइनस 3, ठीक है। तो समतल का समीकरण बताएं। तो आपसे समतल का समीकरण पूछा गया है, तो देखें सबसे पहले मान लेते हैं ये आपकी एक्सिस हो गई। कोई समतल है जो कि अक्षों पर A B C पर मिलता है, ठीक है। तो अब इस जगह पर अगर हम A बिंदु के निर्देशांक देखें तो सिर्फ ये x एक्सिस पे है, y और z दोनों पे ही तो 0 होगा, तो इसका मान हम लोग a, 0, रख सकते हैं। अगर ये हम a मान ले, ठीक है, ये दूरी को, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो ये दूरी a मान लेते हैं, ये दूरी b मान लेते हैं, ये c मान लेते हैं। तो इस b बिंदु पर जो निर्देशांक आपको प्राप्त होंगे 0 b, 0 प्राप्त होंगे, ठीक है। इसी तरह c बिंदु के निर्देशांक आपको 0 0 c प्राप्त होंगे, ठीक है। तो आपको दिया है इस त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज ABC आपको मिल चुका है। इस त्रिभुज का केंद्रक दिया है 6 3 माइनस 3, ठीक है। तो समतल का समीकरण पूछा गया है। समतल का समीकरण अंतःखंड रूपी x अपान a y अपान b जेड अपान सी इक्वल टू 1। इस समीकरण में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले ABC की वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग त्रिभुज का केंद्रक की बात करें तो केंद्रक निकालने का फार्मूला आपका होता है x इक्वल टू x1 x2 x3 अपान 3, ठीक है। x पहला बिंदु यानी यहाँ पर 6 दिया है, 6 x1 x2 x3 यहाँ से देखेंगे, ठीक है। 0 0 a 0 प्लस a बाई 3, तो यानी a की वैल्यू यहाँ सॉल्व करेंगे तो 18 मिलेगा, ठीक है। a इक्वल टू 18। इसी तरह से y इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे y1 y2 y3 अपान 3। तो यहाँ पर देखो 0 0 और y में b है तो b बाई 3 मिलेगा, और y की वैल्यू यहाँ पर दिया है 3, यहाँ से b बाई 3, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b की वैल्यू 9, ठीक है। और इसी तरह से z देखेंगे, z इक्वल टू z1 z2 z3 अपान 3। यहाँ पर z में भी सभी की वैल्यू 0 है, केवल यहाँ c बचेगा, c अपान 3, और z में यहाँ दिया है -3, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी -9, ठीक है। तो हम लोग ABC की जो वैल्यू यहाँ से निकाल लिए हैं अपने समतल के अंतःखंड रूपी समीकरण में यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू 18 निकली यानी x अपान 18, b की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू -9, ठीक है। अब एलसीएम लेके उधर पक्षांतर कर देंगे, x 2y माइनस 2z इक्वल टू 18 इधर शिफ्ट कर देंगे, x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 18 इक्वल टू 0। ये आपके समतल के समीकरण मिल गई, ठीक है, जो कि आपसे पूछी गई थी।
देखिए आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसी का रिवर्स है। यदि एक समतल है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 1, ax बी वाई सी जेड इक्वल टू 1, एक समतल के समीकरण दिया है, अक्षों को ए बी सी बिंदुओं पर मिलता है। ठीक है, ये भी एक समतल है और अक्षों को ए बी सी पर मिलता है। तो त्रिभुज एबीसी का केंद्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक निकालना है। ठीक है, तो केंद्रक निकालेंगे। देखें, सबसे पहले अगर हम लोग फिगर उसी तरह बनाना चाहें रफली थोड़ा सा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका समतल फिर से इसी तरह बन जाएगा, अक्षों को ए बी सी बिंदुओं पर मिलता है। ठीक है, इस समीकरण से ही ये समतल की समीकरण आपको दी है, अगर ये समतल की समीकरण बिंदु ए पर मिलती है, ठीक है, तो बिंदु ए पर क्या होगा, बिंदु ए पर तो आपको पता है पॉइंट वाई और जेड दोनों 0 0 होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए पर y और z दोनों की वैल्यू 0 होगी, केवल x की वैल्यू होती है। ठीक है, तो x की जगह आप कुछ नहीं रखेंगे, ax, y और z की जगह 0 रखेंगे, प्लस जीरो इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/a। तो x की वैल्यू यहाँ पर आई 1/a, 0 0। ठीक है, इसी तरह से बिंदु b के लिए निकालेंगे इसी समीकरण में, तो बिंदु b के लिए x और z 0 होंगे, सिर्फ y की वैल्यू बचेगी। तो इसी तरह लिखेंगे आप 0 by प्लस 0 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू यहाँ से 1/b आई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो निर्देशांक प्राप्त हुए 0 1/b 0 ये मिलेंगे। इसी तरह c वाले के लिए बात करेंगे तो 0 प्लस c z इक्वल टू 1 मिलेगा, z इक्वल टू 1/c। तो इस c बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 0 1/c। ठीक है, तो आपसे त्रिभुज के केंद्रक पूछा गया है, तो त्रिभुज के केंद्रक के लिए फार्मूला फिर वही लगाएंगे, कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। अब x1 x2 x3 यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 1/a है, तो लिखेंगे 0 0 1/a और यहाँ 3 है, तो इसका वैल्यू 1/3a आ गया। ठीक है, x की। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से फिर 0 1/b 0/3, तो यहाँ पर से आपको 1/3 भी मिल जाएगा। z इक्वल टू फिर फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे 0 0 1/c और 3, तो आपको मिलेगा 1/3c। ठीक है, तो इस त्रिभुज के जो केंद्रक के निर्देशांक कैपिटल x y z आपको मिले हैं, क्या हो जाएंगे 1/3 या 1/3b 1/3c। ठीक है, तो केंद्रक के निर्देशांक 1/3 3b 3c। ठीक है, तो ये आपको केंद्रक के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखें, इसी तरह से दिया है, यदि कोई समतल अक्षों को ए बी सी बिंदुओं पर मिलता है, कोई समतल है जो कि अक्षों को सेम इसी तरह से ए बी सी पर मिलता है, जिनकी मूल बिंदु से दूरियां ए बी सी हैं। ठीक है, इसमें दूरियां दे रखी हैं मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरियां ए बी सी दी गई हैं इसमें। तो आपसे कहा गया है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताना, देखें फिगर से, एक्स वाई जेड, कोई समतल इस तरह से मान लो बना हुआ है, ये ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु। अब जो ए बी सी बिंदुओं पर ये समतल मिल रहा है, उसमें आपको दिया है मूल बिंदु से, यानी इस बिंदु ओरिजिन से आपको ए बी सी इनकी दूरियां हैं, यानी यहाँ पर ए दूरी दिया है, ये बी दूरी दिया और ये सी दूरी दिया, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपको,
A 0 0, यहाँ पर 0 B 0 और यहाँ पे इसके निर्देशांक 0 0 C, ऐसे निर्देशांक यूज नहीं है इसमें। देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, देखो तीन त्रिभुज आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, एक त्रिभुज AOB, दूसरा BOC और तीसरा COA। ठीक है, तीन त्रिभुज दिख रहे हैं और तीनों ही समकोण त्रिभुज हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ COA। ठीक है, तीन त्रिभुज हैं आपको, अगर तीनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल कर हम जोड़ दें तो पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ अगर AOB का क्षेत्रफल निकालते हैं, AOB, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाएंगे, आधार A है और ऊंचाई B है। ठीक है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसी तरह से BOC वाले में 1/2 BOC है, तो यहाँ पर B और C एक आधार हो जाएगी, दूसरी ऊंचाई B गुणे C 1/2। यहाँ पर से COA, इस त्रिभुज में C और A है यानी C इंटू A। अब देखो 1/2 सभी के पास कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो ये त्रिभुज आपका जो ABC है बड़ा वाला, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया आपको 1/2 AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्वेश्चन। उस समतल का अभिलंब रूपी समीकरण ज्ञात करो। समतल का अभिलंब रूपी समीकरण बताना है आपको। ठीक है, समतल का अभिलंब रूपी समीकरण बताना है जो अक्षों को 12 - 6, 6 इकाई के अंतःखंड काटता है, इकाई के अंतःखंड काटता है। ठीक है, और आपसे पूछा गया यह समतल मूल बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। ठीक है, जो आपको समतल आएगा वह समतल मूल बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। समतल की मूल बिंदु से दूरी भी पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें समतल का अभिलंब रूपी समीकरण दिया, पूछा गया है आपसे। अंतःखंड 12 - 6, 6 इकाई के काटता है, तो सबसे पहले समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण लिखेंगे, क्या होगा, x/a y/b z/c इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 12 - 6 6, x/12 y/6 प्लस z/6 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लेंगे, x - 2i 2z इक्वल टू 12। ठीक है, 12 को इधर कर लेंगे, x - 2i प्लस 2z - 12 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको बना लेते हैं। ये आपसे समतल की समीकरण मिल चुकी है, लेकिन इस समतल की जनरल समीकरण है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था समतल की अभिलंब रूपी समीकरण बताइए। ठीक है, तो जनरल समीकरण में क्या होता है, ax प्लस by cz प्लस d इक्वल टू 0। और अभिलंब के समीकरण में आपको पता है lx my nz इक्वल टू p, ये समीकरण होती है। ठीक है, तो समतल के अभिलंब रूपी समीकरण निकालने के लिए जो आपको ABC हैं, इनकी जगह पर LMN होना चाहिए। ठीक है, तो LMN निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपको ABC है अगर यहाँ से तुलना करें तो डायरेक्शन रेशियो क्या निकल के आएंगे, dr1 - 2 2। ठीक है, और यहाँ से अगर इनका स्क्वायर रूट लेते हैं
1 4 4 9 होगा, बाहर केवल 3 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से LMN की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 माइनस 2/3 और 2/3, ठीक है। तो पूरी समीकरण में क्या करेंगे, जहाँ पर ABC रखा है यहाँ इस समीकरण में अगर LMN पुट कर देते हैं, यानी केवल 3 से आपको डिवाइड कर देना समीकरण को, तो यहाँ समीकरण क्या मिल जाएगी, x/3 माइनस 2/3y, और यहाँ पर से देखें इसकी वैल्यू माइनस में 2/3 आई थी, ठीक है, वही रहेगा। और यहाँ से 2z/3 माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये समतल की अभिलंब रूपी समीकरण हो गई। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इसकी डायरेक्शन कोसाइन बताएं, दिग कोज्याएं बताएं, ठीक है, तो LMN को ही हम लोग दिग कोज्याएं कहते हैं। तो इसी समीकरण से हम लोग समतल के दिग कोज्याएं निकाल सकते हैं। क्या हो जाएंगी, 1/3 माइनस 2/3 और 2/3, जो कि पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं दिग कोज्याएं LMN की वैल्यू, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन बेसिक, ठीक है। तो 1/3 माइनस 2/3 और 2/3, इस समीकरण से हम लोग डायरेक्ट तुलना करके डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। अब आपसे पूछा गया था ये समतल की जो समीकरण मिली है मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो इसी में थोड़ा सा और आगे है, कितनी दूरी पर है, दूरी भी निकालना है। देखिए मूल बिंदु यानी 0,0,0 से आपको दूरी पता करना है, ठीक है। तो P इक्वल टू लिखेंगे मॉड ऑफ, पूरी समीकरण लिखी जाती है और उसमें x y z की वैल्यू जिस बिंदु से दूरी पता करना हो वो पुट करवाते हैं, यानी 0 0 0 पुट कराएंगे x y z सभी की जगह पर, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ माइनस का 12 बचेगा। और इनके जो गुणांक होते हैं x y z के, इनका स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो इसका गुणांक 1, यहाँ -2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से मॉड से बाहर 12 निकलेगा और यहाँ पर से 9, बाहर केवल 3, कट करेंगे 4, तो यानी कि मूल बिंदु से समतल की दूरी जो है 4 इकाई आपको प्राप्त हुई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आप देखें, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 2,1,1 से होकर जाता है, 2 1 1 से होकर जाता है। एक दूसरा समतल दिया है 3x + 6y माइनस 4z माइनस 18 इक्वल टू 0 के समांतर है, ठीक है। तो एक समतल की नई समीकरण आपको पता करना है जो इस वाले समतल के समांतर है, और जो नया वाला समतल है वो इस बिंदु से होकर के जाता है, ठीक है। तो इस समतल के समांतर समतल की समीकरण आपकी हो जाएगी 3x 6y माइनस 4z प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर समांतर समीकरण आपको निकालना है तो सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो जाता है, बाकी सारी वैल्यू जो ABC की होंगी डायरेक्शन रेशियो वो सारी सेम रहती हैं, ठीक है, तभी समांतर समीकरण होता है। अब यहाँ k की वैल्यू निकाल देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। k की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि यह बिंदु 2,1,1 से होकर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर x y z की जगह पर 2 1 1 पुट करा देंगे, तो 6 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0, 6 6 12, 4 घटाएंगे 8, k इक्वल टू -8, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, दो समतल के समीकरण दिया है x + 2y + 3z -4 इक्वल टू 0 तथा दूसरा समतल के समीकरण दिया है आपको 4x + 3y + 2z इक्वल टू 1, सॉरी +1 दिया है, +1 इक्वल टू 0। ये तो समतल के समीकरण है। आपसे कहा गया है इसके प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात करो। इनके प्रतिच्छेदन से
होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो। प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से होकर भी जाता है, जो मूल बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन समझे पहले। एक समतल ये है और दूसरा समतल ये है। इन दोनों समतल हैं, कहीं न कहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इनके प्रतिच्छेद से होकर एक तीसरा समतल की समीकरण जा रही है। ठीक है, जो तीसरे समतल की समीकरण है वो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर के भी जा रही है और मूल बिंदु से होकर के भी जा रही है। ठीक है, तो समीकरण पता करना है आपको। तो देखें, दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल के समीकरण कैसे निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, पहले समीकरण सेम लिखी जाती है, x + 2y + 3z - 4। दूसरी वाली समतल के समीकरण में लेमदा पुट कर देते हैं, लेमदा यहाँ लगा देंगे, 4x + 3y + 2z + 1 = 0। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रखते हैं। अब यहाँ से x के कोएफिशिएंट एक साथ कर लेंगे, y के एक साथ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से x एलसीएम में कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 4 लेमदा। यहाँ से y अलग कर देंगे, कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 + 3 लेमदा। z कॉमन करेंगे, 3 + 2 लेमदा, और अचर पद अलग कर देंगे तो -4 + लेमदा = 0। ठीक है, ये प्राप्त हुआ आपको। ये जो समीकरण मिल गई है, ये नए वाले समतल के समीकरण है जो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर के जाता है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। ये जो समतल के समीकरण आपको मिली है वो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर के जाने वाले समतल के समीकरण है। और अब यही समीकरण मूल बिंदु से होकर के भी जाती है। ठीक है, तो अगर मूल बिंदु से होकर जाती है तो मीन 0, 0, 0 से जाती है। ठीक है, तो x y z सभी की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। -4 + लेमदा = 0। तो लेमदा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, +4। ठीक है, तो लेमदा की वैल्यू आप समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट कर लेंगे तो आपको समीकरण मिल जाएगी। आगे क्वेश्चन दिया आपको, x + 2y + 3z, x + 2y + 3z - 4 = 0। अगला एक समतल का समीकरण दिया है, 2x + y - z + 5 = 0। ठीक है, ये दो समतल की समीकरण हैं, इनके प्रतिच्छेद से होकर जाने वाली, इन दोनों समतलों के भी प्रतिच्छेद से होकर एक समतल जा रहा है, प्रतिच्छेद से जाने वाले, और एक और समतल दिया है, और 5x + 3y + 6z + 8 = 0। पर लंब है, पर लंब समतल का समीकरण। देखें, अब इसमें क्वेश्चन ने क्या दिया है, एक ये समतल के समीकरण है, दूसरी ये समतल के समीकरण। ठीक है, एक तीसरा जो नया समतल है वो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर के भी जाता है, और जो ये वाली समतल की समीकरण दिया है, इस समतल के समीकरणों पर लंब है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता था और मूल बिंदु से होकर जाता था, और इस क्वेश्चन में दिया है इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से भी जाता है, और जो तीसरी समतल की समीकरण दिया है, इस समतल के समीकरण पर लंब है। तो इन दोनों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाले समतल के समीकरण कैसे निकालते हैं, x + 2y 3z - 4 + लेमदा। ये वाली समीकरण लिखेंगे, 2x + y - z + 5 = 0। ठीक है, तो यहाँ से देखें फिर से उसी तरह से x कॉमन करेंगे, x + 2 लेमदा, सॉरी 1 + 2 लेमदा, y कॉमन करेंगे 2 + लेमदा, और यहाँ से z कॉमन करेंगे 3 - लेमदा,
-4 + 5 λ = 0, ठीक है। तो ये समीकरण आपको प्राप्त हुई है, इसे हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट बना देंगे। यही आपकी समतल की नई समीकरण जो कि आपको ज्ञात करनी है, सिर्फ यहाँ से लैम्ब्डा की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। और ये जो नई समीकरण है वो इस समतल की समीकरण पर लंब है। किस समीकरण पर लंब है?